एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे प्री प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसको कि हम एनटीटी कहते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ जो है वो शेयर करना है आपको। न्यूज़ कटिंग जो है वो मिल चुकी होगी, तो इसमें क्या बताया जा रहा है उस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो एक तरह से डिमांड है जो कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, क्या ये एक तरह से वैलिड है, लेजिटिमेट है। इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और इसके साथ साथ आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में एनटीटी रिक्रूटमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको दिया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन करके हमारे ग्रुप में जो है वो शामिल हो सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख पा रहे होंगे आपकी प्री प्राइमरी भर्ती में आंगनबाड़ी को 70% का जो है वो रिजर्वेशन देने की डिमांड यहाँ से आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जो है वो यहाँ पे रखी है, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन ने ये डिमांड जो है वो रखी है। अब इनकी डिमांड जो है वो 70% आरक्षण जो है इस रिक्रूटमेंट में दिया जाए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है। तो आप सभी जानते हैं कि 6297 वैकेंसीज़ है। इसका यदि हम 70% निकालते हैं तो ये तकरीबन आपको जो है वो, तो 70% की बात करें तो 6297 हमारा जो है ये नंबर है, इसका जो 70% है वो हमारा 44 के करीब जो है वो बनेगा। यानी कि 4400 जो पोस्ट्स हैं वो यहाँ पे इनकी डिमांड है कि इन पे जो है वो आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी जो है वो नियुक्तियाँ हों। ठीक है, अभी जो सरकार ने जो यहाँ बात रखी है वो 30% की ही बात है। तो 30% के हिसाब से यदि हम बात करें तो 6297 का जो 30% हमारा यहाँ से बनता है उसकी बात कर लेते हैं, तो ये बनेगा लगभग आपका 1889, यानी कि 1800 के करीब जो है, यहाँ से 1890 के करीब जो है हमारा यहाँ पे जो है वो 30% जो है वो बनता है। ठीक है, 1890 पोस्ट जो हैं वो यहाँ पे 30% के हिसाब से जो है वो बन रही हैं 6297 के हिसाब से। तो अभी यदि 30% के कोटे के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से हम बात करें, 6297 जो वैकेंसीज़ हैं एनटीटी की आउटसोर्स पे जो फिल होनी है, तो इसमें 1890 जो पोस्ट हैं उसको यहाँ से आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने पक्ष में रखती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल देखिए ऑफिशियल नहीं है ये, एक तरह से हाइपोथेसिस ही हम इसको जो है वो मान रहे हैं कि 30% जो है वो दिया जाएगा। अभी ऑफिशियल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बात की गई है, डिस्कस हुई है बात कि 30% दिया जाएगा। और इसीलिए अब यहाँ पे जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन ने जो है ये एक तरह से डिमांड जो है वो रखी है कि उनको जो है वो 70% का जो एक रिजर्वेशन है वो इस भर्ती में दिया जाए। तो अब आपने जो है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना है कि क्या 70% की इनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है, वैलिड है, या फिर आपको लगता है कि वो डिमांड जो है वो वैलिड नहीं है, जेन्युइन नहीं है। तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अब देखिए, जो एनटीटी रिक्रूटमेंट के बारे में हमें जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, देखिए इसमें कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है, मैं अपनी तरफ से ही हाइपोथेसिस के थ्रू इसको जो है वो बोल रहा हूँ कि ये जो भर्ती है वो चरणबद्ध तरीके से हो सकती है। और जो फर्स्ट स्टेप है इसमें सेकेंड ईयर वाले या फिर 2 साल वाले जितने भी एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको जो है वो इसमें मौका दिया जाएगा, अलॉन्ग विद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। अब दूसरा जो स्टेप होगा, अगर होता है तो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में शायद जो वैकेंसीज़ हैं वो फिल ना हो पाएँ, जिस तरह का सिनेरियो अभी बन रहा है, तो दूसरे में हो सकता है कि जो 1 ईयर वाले जितने बच जाते हैं फिर उनको जो है वो ब्रिज कोर्स के थ्रू जो है वो इस भर्ती में शामिल किया जा सकता है। ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके अलावा एक बार फिर से हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पे आना चाहेंगे, क्योंकि पहले की वीडियो में हमने बताया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर का है जॉब का, उनको यहाँ आना एक तरह से ठीक नहीं है। लेकिन जो 5 साल से या 5 साल से कम जिनकी सर्विसेज हैं वो यहाँ आने के बारे में सोच सकती हैं। लेकिन मेन इशू जो इस जॉब में है वो ये है कि यहाँ पे जो भर्तियाँ हैं वो आउटसोर्स के बेसिस पे हो रही हैं, और वहाँ आप जो हैं वो आपको जो एक डेली बेसिस पे सैलरी जो है कभी कभार बीच में आपकी भी सैलरी ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो बात अलग से है। लेकिन 5 साल
तो 5 साल जिनकी सर्विस है या उससे कम है, मेरे ख्याल में उनको वो आ सकती हैं इस भर्ती में, और जो 10 साल से ऊपर जिनकी सर्विसेज हो गई उनको एक बार फिर से मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। बाकी उनकी विश है, दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस, वो अपना डिसीज़न खुद स्वयं लें और जो भी डिसाइड करें वो रैशनली डिसाइड करें। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ से आपको जो है वो डिस्कस करके बता दिया है। सारा स्टैट जो है वो भी आपके समक्ष जो है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यदि हम यहाँ से यदि यहाँ से सरकार की बात करें, अगर 30% वाली ये कंडीशन जो है इनकी रहती है आंगनवाड़ी वर्कर्स की, तो 1890 पोस्ट इनकी हैं। और यदि हम बात करें कि जो 2 साल वाले हैं जिनका एग्जैक्ट नंबर नहीं है पता, एक दिव्य हिमाचल दस्तक में एक अपडेट आई थी, उसके हिसाब से मैंने 900 समथिंग बता दी थी, लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी पता नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1000 से ज़्यादा जो हैं वो यहाँ पे 2 साल के कैंडिडेट हैं। जैसे मैंने मान लिया कि 1200 के करीब जो हैं ये कैंडिडेट हैं, तो फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा जो वैकेंसीज़ है फिर भी जो फिल होने को जो हैं वो बच जाती हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनटीटी की ये जो भर्ती है मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो चरणबद्ध तरीके से होगी। पहले चरण में 2 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स प्लस जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको हो सकता है कि उनके थ्रू ये भर्ती करवाई जाएगी। और दूसरे चरण में आपके पास, क्योंकि सरकार के पास टाइम भी बच जाएगा, तो उसमें फिर ये प्रेस कोर्स जो है वो करवा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं ये पॉसिबल है या फिर नहीं है? अगर पॉसिबल लगती हैं तो भी बताएं, अगर नहीं भी लगती हैं तब भी आप जो है वो ज़रूर बताएं, ठीक है। एक बार फिर से वो मैं आपको बता दूं कि 1890 के करीब 30% के हिसाब से बन रही हैं, और हमने मान लिया है, जस्ट एज्यूम किया है कि 1200 से 1500 के बीच में जो हैं वो हमारे पास 2 साल वालों का जो नंबर है वो है। पर फिर भी, ठीक है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि लगभग आप यहाँ से मान के चलिए कि 50% जो वैकेंसीज़ हैं हमारी, फिर भी जो है मोर देन 50% जो वैकेंसीज़ हैं फिर भी यहाँ से जो हैं वो बच रही हैं। तो इसका मतलब क्लियर यहाँ से हो जाता है कि भर्ती जो है शायद दूसरे चरण में भी हो सकती है। बाकी इस तरह के और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो मिल जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका यूनियन जो है वो इन्होंने ये भी कहा है कि ये सीएम से भी बात करेंगे, अपना पक्ष यहाँ पे ये रखेंगे। जो भी हो आपको यहाँ पे एनटीटी रिक्रूटमेंट की पल पल की जानकारी जो है वो दी जाएगी सबसे पहले। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।